أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। मैं बिला ताखिर आपके बीच पेश करता हूँ फजीलतुल शेख हाफिज शमशेर आलम तैमी, जो पता चला कि बचपन पे इन्होंने तालीम भी हासिल यहाँ की है। कई मरतबा उन्होंने तरावी सुनाई है यहाँ, और इस वक्त ये उस्ताद जामिया रहमानिया मिर्चैया नेपाल में ये मसनद तदरीस पे मुतमक्किन है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जामिया इमाम इब्ने तैमिया ने किरतासो कलम के जिन गाजियों को पैदा किया है, उन गाजियों में एक उभरता हुआ नाम बड़ी तेजी के साथ जितनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं उतनी अच्छी जबान लिखते हैं। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने भाई फजीलतुल शेख शमशेर आलम तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह तआला से गुजारिश करना चाहता हूं कि सुलह रहमी की अहमियत व फवायद पे आए और गुफ्तगू फरमाए। फजीलतुल शेख शमशेर आलम मदनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुर्बा। व अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन यबसुत लहु फ़ी रिज़्क़िही व युनफ़अ लहु फ़ी असरिही फलियसिल रहिमहु। रवाहुल बुखारी। इस मजलिस की सदारत फरमा रहे उस्ताद मुहतरम डॉक्टर अरशद फ़हीमुद्दीन मदनी हफिज़हुल्लाह अपने मखसूस लबो लहजे के मालिक मुक़र्रिर फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह, दिगर उलमाए किराम और सामिईन व सामिआत, आज की इस मजलिस में, इस जलसे में जो मुझे उन्वान दिया गया है वो सिला रहमी है। सिला रहमी को आप आम लफ्ज में ये समझें कि रिश्तेदारों के दरमियान कुर्बत, मोहब्बत और इहसान को कायम करने का नाम सिला रहमी है। ये रिश्तेदारियां जो हमारे और आपके बीच है, ये अलग अलग किस्म की रिश्तेदारियां हैं, लेकिन एक रिश्तेदारी ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, जो बाप, बेटे, पोते, नवासे, ये रिश्तेदारी है। इसका हुक्म यानी इसको अल्लाह ने भी बनाया है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरतने का भी हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। क्या है लोगों,
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, क्या है लोगों उस रब से डरो। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक नफ्स एक जान से पैदा किया है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उन्हीं से फिर उसका जोड़ा पैदा किया, उसका जोड़ा बनाया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फिर उन दोनों से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मर्द और औरत को फैला दिए। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो जिसके जरिए तुम आपस में सवाल करते हो। वल अरहाम, और रिश्तेदारी को तोड़ने से डरो। मेरे भाइयों, हम और आप जिस मुआशरे में जी रहे हैं, आज का मुआशरा, आज हमारा मुआशरा इतना गंदा मुआशरा हो चुका है कि जिस रिश्तेदारी को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, आज हम और आप उसे जाने और अनजाने में तोड़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को और वाज़ेह किया। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क्या है लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ खानदानों में इसलिए बांट दिया है, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में का सबसे अच्छा आदमी, तुम में का सबसे मुत्तकी आदमी, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला आदमी ही सबसे अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अच्छा है, बेहतर है। मेरे भाइयों, आज हम अपना जायजा लें कि आज हम अपनी रिश्तेदारी को किस तरह से खराब कर रहे हैं कि एक भाई अपने भाई का दुश्मन बना हुआ है, एक बाप अपने बेटे से खफा है, एक बेटा अपने बाप से सालों से बातें नहीं कर रहा है, भाई से जुदा है। वो बहन जो आपको बचपन में आपको गोद में खिलाती थी, शादी होने के बाद साल हा साल बीत जाते हैं, आप उसको एक खून तक नहीं करते। मेरे भाइयों, ये रिश्तेदारी को कायम करना ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। एक आयत पर आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बात कही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही दविल क़ुरबा। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, भलाई सिर्फ ये नहीं है कि आप मशरिक़ व मग़रिब की तरफ अपने चेहरे को कर लें, वलाकिन्नल बिर्रा, बल्कि भलाई ये है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि आप अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन करें, आप अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाएं और क़यामत के दिन पर ईमान लाएं। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति, और आप अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर ईमान लाए, वल किताब, और कुरान मजीद पर आप ईमान लाए, वन नबिय्यीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबियों का सिलसिला नाजिल किया है, जिन नबी को भेजा है, उस पर आप ईमान लाए। वातल माल अला हुब्बिही दविल क़ुरबा, और उस माल को, जिस माल को आप बहुत मेहनत से आपने कमाया है, जिससे आपको मोहब्बत है, और उस माल को आप ये चाहते हैं कि हमारे पास बरकरार रहे, बाकी रहे, उस माल की मोहब्बत के बावजूद आप अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें। आप आयत करीमा पर गौर करें, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारी को निभाने के लिए वातल माल अला हुब्बिही दविल क़ुरबा का जो लफ्ज लाया है, जो जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने किसके साथ इस जुमले को जोड़ा है। आप देखें, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, कि जो ईमान का
सबसे आला दर्जा है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, उनकी किताबों पर ईमान लाया जाए, फरिश्तों पर, नबियों पर ईमान लाया जाए। उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जोड़ दिया है वातल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुरबा, कि मोहब्बत के बावजूद आप अपने माल को अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें। मेरे भाई, एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने, ये इतनी जामे आयत है कि ये आयत उमर बिन अब्दुल अजीज जो मुसलमानों के 5वां खलीफा है, उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में तमाम खुतबा को ये हुक्म दिया कि वो मिंबर से हर जुमा को ये इस आयत की तिलावत करे। वो आयत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा, कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अदल का, इहसान का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। आज हमारे रिश्तेदार हैं, मुफलिस है, कल्लाश है, फकीर है, मोहताज है। आज हम कोशिश से खा रहे हैं, अपने घरों में बहुत से ऐसे इज्जत से जी रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्तेदार फकीर है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन हम उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, इस्लाम की तालीमात, बल्कि बाद उलमा ने इसको वाजिब करार दिया है कि अगर एक भाई मालदार है और दूसरा भाई फकीर है, तो एक मालदार भाई के ऊपर ये वाजिब है कि वो अपने गरीब भाई की मदद करे। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये पूछते हैं कि क्या खर्च करें? यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, आप कहिए कि आप जो खर्च करोगे वो अपने वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए खर्च करोगे। इससे मालूम हुआ कि हमें सिला रहमी करनी चाहिए। ये सिला रहमी असल में रिश्तेदारों को आपसी मोहब्बत, यानी आपस में मोहब्बत पैदा करने का नाम है। आप अपने भाइयों से मोहब्बत पैदा करें, आप अपनी बहनों के दरमियान सिला रहमी कायम करें, आप अपने चचा के दरमियान, चचाजाद भाई के दरमियान, मामूजाद और खालाजाद भाई के दरमियान, इन तमाम रिश्तेदारों के दरमियान जो सिला रहमी है, वही असल रिश्तेदारी को कायम करने की चीज। बहुत सारी आयतें हैं, वक्त कम है, इंशाअल्लाह मेरी बात आप लोग सुनते रहते हैं। गाहे बगाहे मैं यहाँ आता रहता हूँ, जुमा के खुतबा में या छोटा मोटा प्रोग्राम है उसमें भी मैं आता हूँ। दो चंद हदीसें इस ज़िम्न में पेश करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूँगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मन अहब्ब अन यबसुत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमहू, कि जो शख्स ये चाहता है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है या जिस शख्स को ये इस चीज से मोहब्बत है कि उसके माल में बरकत हो और उसकी उम्र दराज हो, फलयसिल रहिमहू, तो चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। मेरे भाइयों, हदीस के जुमले पर आप गौर करें कि कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के लिए की है। आज हम बुनियादी तौर पर देखें तो हर आदमी दो चीज के लिए दुनिया में परेशान है। उनमें से पहली चीज यह है कि हर आदमी की ये ख्वाहिश है, हर आदमी ये चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा माल हो, उसके पास इतना माल हो कि उसको किसी चीज की परेशानी लाहिक ना हो, उसके बाल बच्चे सही तरीके से खाएं, सही तरीके से पहने और ऐश और इश्रत की जिंदगी गुजारे। और दूसरी ख्वाहिश इंसान की होती है, वो ये होती है कि वो सेहतमंद रहें और उनकी जिंदगी लंबी हो। अगर किसी आदमी को ये मालूम हो कि कल हमें मरना है और उनको ये कहा जाए कि आप जो है 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर दे, आपकी 10 साल की जिंदगी बढ़ जाएगी, आप बतलाइए। मैं तो एक मिसाल दिया, अगर किसी को ये मालूम हो जाए तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा।
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही है कि सिला रहमी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में बरकत देगा और आपके माल में बरकत के साथ साथ आपकी उम्र को दराज करेगा। मेरे भाइयों, हदीस के जुमले पर गौर करें। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, देखते हैं, तो आज मुआशरे में आज हम देखते हैं कि वो भाई जो कल तक अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार था, आज बड़े होकर के जब शऊर वाला हो गया है, जब उनको सब सारी चीजों का एहसास है, अच्छे और बुरे की तमीज है, तब वो आज जान देने के बजाय जान लेने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, सिला रहमी कीजिए। ये सिला रहमी ये अल्लाह तबारक व तआला के कायम करदा चीज है। ये रिश्तेदारी को जोड़ना ये अल्लाह तबारक व तआला का कायम करदा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप रिश्तेदारी को कायम करें। आप सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पढ़ेंगे, जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी के लिए अपने तो छोड़िए, रिश्तेदारों तो छोड़िए, गैर मुस्लिमों को जो आपके रिश्तेदार हुआ करते थे उनको भी आपने माफ कर दिया है, आपने उनको भी माफ किया है। ये अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, दरखास्त करते हैं कि असअलुका बिल्लाह या मोहम्मद, असअलुका बिल्लाहि वर रहीम, क्या है मोहम्मद, मैं तुमसे सबसे पहले तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ और फिर रिश्तेदारी का वास्ता देता हूँ कि ये मक्के में जो कहत साली आई हुई है उसके बारे में आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ये कहत साली हट जाए, ताकि जो हम परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, वो परेशानी हमसे दूर हो जाए, खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने सूरह दुखान में ये पूरी तफसील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। आप देखिए कि किसके लिए आपने दुआ की और किसके कहने पर आपने दुआ की। वो अबू सुफियान जिनकी अगर फहरिस्त बनाई जाए कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन था तो अबू सुफियान का नाम आएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी को निभाते हुए उनकी बात पर लब्बैक कहा और फिर दुआ की और वो कहत साली खत्म हो गई। एक मर्तबा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक ऐसा लिबास आया जो लिबास आपके शायान शान नहीं था, एक मुसलमान के शायान शान, एक मोमिन के शायान शान नहीं था। आपने मक्का में एक रिश्तेदार जो गैर मुस्लिम था उनको हिबा कर दिया, उनको हदिया दे दिया। तो ये रिश्तेदारी को कायम करना है हमें और आपको। ये देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिश्तेदारी को कायम करने के लिए किन किन चीजों का किस तरह से हमें उभारा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी प्यारी हदीस में बहुत सारी हदीस इस ज़िम्ने में है। मैं सिला रहमी के दो चंद फवायद बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा कि सिला रहमी के फवायद क्या हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमला क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमला ये था कि अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। मालूम यह हुआ कि अगर आदमी सिला रहमी करता है, आपसी रिश्तों को जोड़ता है, भाई और बहन को अपनाता है, चचा और फूफे और भतीजे को अपनाता है या भतीजा अपने चचा को अपनाता है, तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वातिमुत ताम, खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, और आप उसमें सिला रहमी करो, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब लोग सो रहे हों तो रात के सेपहर में उठ करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे।
मालूम यह हुआ कि सिला रहमी करने का फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिल कर देगा। आज हम लोग किस लिए परेशान हैं? ये दुनिया के जितने भी अमल है, ये जो आपने स्टेज सजाया है और आप बैठकर सुन रहे हैं, और ये जितनी भी चीजें हैं, इसका हासिल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, सिला रहमी करने का फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर आप सिला रहमी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर आपका यकीन है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमहु, कि जिस शख्स का ईमान इस बात अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है, चाहिए कि वो सिला रहमी करे। यानी सिला रहमी करने वाला वो अपने आप को दिखलाता है कि हमारा ईमान अल्लाह पर है और क़यामत के दिन पर है। तो मालूम यह हुआ कि सिला रहमी का फायदा यह है कि सिला रहमी करने से हमारा ईमान अल्लाह के साथ मजबूत होता है, हमारा ईमान क़यामत के दिन पर मजबूत होता है। मेरे भाइयों, तीसरा फायदा जो अहम फायदा है, जिसके लिए आदमी परेशान रहता है, वो फायदा क्या है? वो फायदा हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि एक आदमी, एक देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमा हल ली मिन तौबा। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़े गुनाह में लतपत हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे गुनाह हैं, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल लका मिन उम, क्या तुम्हारे पास माँ है? उन्होंने, देहाती ने कहा, उस आदमी ने कहा, ला नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हल लका मिन खाला, क्या तुम्हारे पास खाला है? उस देहाती ने कहा, उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे पास खाला है। क़ाल फबिरहा, क्या आप उसके साथ नेकी करो। मालूम यह हुआ कि आदमी जब गुनाह कर लेता है तो सिला रहमी करने की वजह से उसके गुनाह धुल जाते हैं और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये चीजें हैं, ये सिला रहमी के फायदे हैं। सिला रहमी के बहुत सारे और भी फायदे हैं, लेकिन वक्त चूंकि कम है और मुझे लगता है कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी जो रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी को आप कायम कीजिए, आप रिश्तेदारी को निभाइए, आप रिश्तेदारी को पायदारी में बदलिए और पायदारी रिश्तेदारों के दरमियान पायदारी कायम कीजिए। आप अपने बहन से, अपने भाई से, अपने खाला से, अपनी फूफी से और उसी तरह से चचा से, चचाजाद भाई से, खालाजाद भाई से, ये जो रिश्तेदारियां हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का कायम करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस सुन्नत को आप कायम कीजिए, जिंदा कीजिए। इसके जरिए से आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी खुश रखेगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको सिला रहमी की अहमियत और फ़वाइद को समझने, उसको बरतने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे फजीलतुल शेख शमशेर आलम तैमी हफिज़हुल्लाह, जो आपसे खिताब फरमा रहे थे। बहुत पुरमग़ज़ और दिलनशी खिताब आपके बीच पेश कर रहे थे।